कार्रवाई ना हो तो ये जन सुनवाई और ये आपका 181 एक पब्लिक को चूतिया बनाने का एक धंधा है। अगर 181 में कार्रवाई हो, जन सुनवाई में कार्रवाई हो तो 400-500 लोग वहाँ जिला पंचायत में जाके भूखे प्यासे न बैठे 8-8 घंटे। मैं बोला कि कितना हुआ मेरा मुआवजा कितना मिलेगा, तो वो बोले शासन देगी जो देगी। बताइए, थाने वाले से पूछे तो उन्होंने बोलता है कि मैं 8 लाख का बना दिया हूँ आपका। अब आप तहसीलदार से मिल लो, कलेक्टर साहब से मिल लो, तो बताइए। जो है कहूँ कि जलकर खाक हो गई, यानी कि जहाँ यहाँ एक एक चीजें का मतलब लोटा टाटी बर्तन चम्मच गिलास जो भी रहा सब कुछ जलकर खाक हो गया है। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ में हाजिर हूं। इस टाइम पर सीधी जिले के कुसबी क्षेत्र से मड़वास चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला चलकर सामने आ रहा है, जहां आपको हम ले चलेंगे इस ग्राउंड जीरो पर, और इस ग्राउंड जीरो पर हम दिखाएंगे कि एक मकान में जिस तरीके से आग लगी है। आपको बताते चले कि इस मकान अंतर्गत जो भी छोटी छोटी चीजें रहीं जलकर खाक हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि एक गरीब का जो मकान होता है या जो गरीब होता है, इस बरसात में कहाँ जाए इस बात का भी अंदाजा आप लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर सांप हो, बिच्छू हो या कोई भी चीजें हो, आज सामने चलकर जब सामने आती है घर के अंदर भी तो लोग डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। कंडीशन ये है कि आखिर में जो बाहर है और जहां सांप बिच्छू का डर बना हो या किसी भी जानवर का अगर डर बना हो, वो परिवार बताइए कहां और कैसे रहेगा। हम ले चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, आपको उस मकान की तरफ ले चलेंगे। हालांकि ये मकान बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो मकान है एक गरीब परिवार का मकान था। इस मकान में लगभग मैं आपको बता दूं कि कम से कम 5 लोग इस मकान में रह रहे थे, जो कि पति पत्नी के साथ 3 बच्चे इस मकान में अपना गुजर और बसर कर रहे थे। साथ ही साथ इनके पास कोई भूमि नहीं है। इनका ये भी कहना है कि हमारे पास कोई भूमि नहीं थी, जिसको लेकर के सोचिए कि हम कहीं से जो भी छोटा छोटा अपनी कमाई पूंजी से जो हमने खरीदा था एक एक चीज़ें, चाहे वो किचन की चीज़ें रही हो, चाहे खाने पीने के लिए दाल नमक रोटी रही हो, हर चीज़ अगर हमने खरीदा और इकट्ठा किया कि इस बरसात में हम इकट्ठा करके खाएंगे। जैसे कि कहावत है कि जो चींटियां भी होती हैं वो बरसात के आने से पहले अपने घर के अंदर एक एक चुन चुन के दाना लेकर चली जाती हैं, ताकि हम बरसात के सीजन में अपने इस घर के अंदर बैठ के खा सकें, हम कहीं इस बरसात में बह न जाएं। वैसी स्थिति यहाँ की देखी जा रही है कि इन्होंने जिस तरीके से हर चीज़ का जो है एकत्र करके और जुटाया, हम दिखाएंगे आपको इस घर में आग लगने के बाद एक एक चीजें कैसे जलकर खाक हुई है। हम इस जो है मकान के इस मेन गेट पर खड़े हैं, जो कि आपको बता दें कि इस मकान का जो यहाँ पर गेट लगा हुआ था, गेट जलकर खाक हो गया है। पहली बात तो ये होती है कि जो घर का मकान जो होता है, मतलब जो मकान होता है उसका सबसे बड़ा जो स्टोर होता है एक तरीके से वो होता है जहां पर आप बैठते हैं। और यहाँ पर देखिए ये चारपाई जलकर खाक हो गई है, जो बैठने के लायक अब बची ही नहीं है। ये स्थिति बन चुकी है कि नीचे जो है ऊपर के इस सीट वगैरह जो लगी हुई थी, क्योंकि इनके पास वो कहा जाए तो खपड़ वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं था, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो कच्ची मिट्टी का जो खपड़ा बनाया जाता है, वो जो मकान होता है यहाँ पर सीट से इस मकान का निर्माण किया गया था। गर्मी तपती धूप में भी ये यहाँ पर गुजारा किए। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको, ये मकान का वो सिरा है जहाँ पर देवी और देवताओं का वास था, वो भी जलकर खाक हो गया है। जहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नहाने नहलाने के लिए यहाँ पर जो लोटा होता है, लुटिया होती है, वो रखा हुआ है। नीचे भी आप देख रहे होंगे पूरा, अगर ये पूरा स्टोर अगर बात किया जाए, सब देवी देवताओं के लिए है ये वास। घंटी भी यहाँ पर रखी हुई है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर भगवान का भी वास था, लेकिन उन्हीं के सामने ये जलकर सब खाक हो गया। आपको हम और भी दिखाएंगे। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि यहाँ पर तख्ता वगैरह रखा हुआ था, जो कि वो भी जलकर, लकड़ी थी इसलिए जलकर खाक हो गई। पिघलता हुआ बहुत सारा चीज दिखाई देगा। साथ ही साथ हम अब प्रवेश जो कर रहे हैं, ये वो वाला जगह है जहाँ पर मतलब कहा जाता है कि सारी चीज़ें रखी जाती हैं, घर की वस्तुएं। यहाँ पर कपड़े वगैरह रखे जाते रहे होंगे। ये बक्सा है, वो बक्सा है जहाँ पर एक एक चीज़ें बटोर कर रखी गई कि कहीं वो भीगे ना, खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर स्टोर किया गया था। साथ ही साथ अब हम आएंगे यहाँ पर किचन में, जहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये गैस का जो आपका टंकियाँ जो देखने को मिल पा रही होंगी, ये जो टंकी है, ये 2 टंकी नहीं बल्कि 3 टंकी है। यहाँ पर 2 टंकी इधर है और 1 टंकी उधर देख पा रहे होंगे आप।
सोचिए कि ये जो टंकियां हैं अगर ये भरी होती तो शायद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और यहाँ पर आसपास के जो लोग थे वो भी शायद उनके घरों में भी आग लग सकती थी और उससे कहीं ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरनाक एक हादसा हो सकता था। घर की एक एक चीज़ें जो हैं कहूँ कि जलकर खाक हो गई, यानी कि जहाँ यहाँ एक एक चीज़ें का मतलब लोटा टाठी बर्तन चम्मच गिलास जो भी रहा सब कुछ जलकर खाक हो गया है। कूलर की स्थिति देख लीजिए, जो एक लोहा है वो जलकर के उसकी स्थिति कैसी बन चुकी है। ये जो आपको नीचे ज़मीन पर जो है ईंट जो दिखाई दे रहे होंगे, ईंट भी पिघल कर आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी है ईंटों की। ये पिघल गए हैं, बिल्कुल ऐसे पिघले हैं कि जैसे ये कोई प्लास्टिक रहे हो। ऊपर से आप देख रहे होंगे अभी भी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये जो वो बना हुआ है आपका सीट जो है वो सीट भी जलकर कहीं ना कहीं पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति है। आगे चलेंगे हम उस तरफ जहां आपको हम ये दिखाएंगे कि ये है वो जहाँ पर चूल्हा वगैरह होता है, जहाँ पर रोटियाँ बनती हैं। अगर गैस ना हो, घर में ना भरा हो, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये वो चूल्हा है जहाँ पर रोटियाँ बना करती थी और यहाँ पर बच्चे जो है बैठ के खाया करते थे। और सोचिए कि ये स्थिति है कि अब बच्चे यहाँ से कहाँ जाएं, क्योंकि इस गरीबी में, इस बदहाली में जो जिंदा रहा हो, जिस तरीके से वो एक एक चीज़ें इकट्ठा करके रखा रहा हो कि हमारे बच्चे हम कैसे गुजारा करेंगे, वहीं ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं आपको भी रोना आ जाएगा कि आखिर में इस स्थिति में जो व्यक्ति रहा हो अब उसके बच्चे और उसकी बीवी किसके हवाले और कैसे रहेंगे। जिसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, मकान ना हो, उसकी भी स्थिति अगर देखा जाए तो क्या हालत होगी, ये इस बात का भी अंदाज़ा आप बिल्कुल लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सोचिए कि ये वो लोहा है जहाँ पर ठोस बनाया जाता है। जिस लोहे को देखिए कि ये जलकर ये भी लोहा भी पिघल गया है। साथ ही साथ ये चौखट वगैरह है, जो मतलब यहाँ पर लकड़ी का चौखट जो लगता है यहाँ पर, वो चौखट भी लगभग जलकर दरवाजे का जो बेस होता है वो भी खराब हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये हर चीज़ें यहाँ से उठा कर बाहर रखी गई हैं और ये केबल है जो यहाँ से वायर निकल कर गया है, स्टार्टर है जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं होती हैं। अगर शायद यहाँ इस घर में कोई मौजूद होता तो शायद बचाने का प्रयास करता, या हो सकता है कि घर में आग नहीं लगती। और आज ये भी कहा जाता है कि अगर घर में आप नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। इसलिए आपका घर में रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मनी आज के ज़माने में बहुत सारी हो जाती है। ये पंखा है जो गर्मी के सीज़न में लोग जो है हवा ले रहे थे, लेकिन आज ये हवा में यहाँ पर और पानी खा रहा है, क्योंकि इसके पास ताकत ही नहीं बची, जलकर ये भी खाक हो गया है। एक एक चीज़ें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए ये जो है ये वो कप हैं जिनमें लोग बैठकर सुबह चाय पिया करते थे, कटोरी में लोग खाना खाया करते थे। स्थितियाँ ये हैं कि वहाँ पर आप तवा देख पा रहे होंगे, चूल्हे की जो गैस की जो चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं। प्लेट की स्थिति आप देखेंगे जहाँ पर 4 लोग मिलकर खाना खाते थे, 4-6 थालियाँ, यहाँ पर थालियाँ रखी हुई हैं। कटोरी, प्लेट, चम्मच, एक एक चीज़ें जलकर देखिए कि कैसी स्थिति बनी हुई है। मतलब एक एक चीज़ें जलकर खाक हो गई हैं। ये वो गिलास है जहाँ पर बच्चे बताइए कि पानी पीते रहे होंगे, ये गिलास आज यहाँ पर पड़ी हुई है, ये भी जलकर खाक हो गई है। देख रहे हैं स्टील की ये चीज़ें हैं। और ये जो चीज़ें भयावह जो आप देख रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग लगी रही होगी इस कच्चे मकान में, जब ऐसी स्थिति बनी कि धीरे धीरे सब कुछ जलकर खाक हो गया और लोहा भी जलकर खाक हो गया। अब हम बात करेंगे उन महोदय से जिनका ये मकान जो है जलकर खाक हो गया। परिस्थितियाँ क्या बनी हुई हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि अब आखिर में कैसे गुजर बसर हो रहा है और अब तक इसका जो है आपको क्या मिला, क्या फ़ायदा मिला, क्या नहीं मिला। अब तक न्याय की बात करूँ तो न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अभी गुजर बसर कैसे हो रहा है, रोटी दाल कैसे खा रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं, सारी जानकारी हम आपसे लेंगे। पहले तो इस गांव का नाम बताइए। मेरा गांव का नाम है ग्राम कतरवार, पोस्ट भदौरा, तहसील कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्रीकांत मिश्रा। कैसे ये स्थिति बनी, आप कहाँ थे उस टाइम पर जब इस आपके घर में आग लगी, और मतलब लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? मैं उस समय नर्मदापुरम जिले में गुरुकुल दयानंद महर्षि आश्रम आर्य समाज का है। मैं गर्मी का समय था कि अब स्कूल लगेगी तो मैं बच्चों को लेके और वहाँ पर चला गया था। तो पहले मेरे घर में चोरी हुई, तो चोरी होने के बाद मैं यहाँ आया, मड़वास पुलिस चौकी में रिपोर्ट किया, तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखे और पावती तक मेरे को नहीं दिए। मैं फिर चला आया, 2-3 दिन था यहाँ, दरवाजे में लगाया ताला वाला, इसके बाद फिर चला गया। फिर इसके बाद जब 15-20 दिन हुआ बीते चोरी के बाद, तो फिर हमारे फ़ोन के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि आपके घर में आग लगा दिया गया है। अभी कौन लगाया, हम तो थे नहीं यहाँ, तो कैसे जाने भाई। मेरी औरत कोरोना काल में 9 जून 2021 को ख़त्म हो गई। मैं सीधी कलेक्टर उस समय थे आपके खान साहब, मुजीबुर रहमान खान, उनको आवेदन दिया। कोरोना काल का टाइम देखा जाए तो रविंद्र चौधरी थे।
अच्छा, इसके बाद उनके बाद तुरंत मुजीबुर रहमान खान है, उनको हमने आवेदन दिया। 2-3 दिन यहाँ गांव में था, ऐसे 2-3 महीने। इसके बाद आवेदन दिया कि मेरे बच्चों को कोई अच्छा हॉस्टल मिल जाए जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे हो सके और मैं कहीं मजदूरी करके उनको पालन पोषण करूँगा। तो उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया गया। इसके बाद उनके जाने के बाद साकेत मालवी जी आए, उनको भी हमने कई बार आवेदन दिया, उनके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई। फिर अभी जो कलेक्टर साहब आए हैं, इनको जब आग लगी तो फिर हमने 3 बार आवेदन दिया। एक दिए हैं 18 तारीख को, दूसरा 22 तारीख को, फिर 7/2/2000 मतलब 2 तारीख को 7वां महीना में 24 को फिर मैं दिया तीसरा आवेदन। तो ये जो आपके जिला पंचायत सीओ साहब थे, तो बोले कि सरपंच साहब के पास जाइए, आप कहाँ रह रहे हैं? तो मैं बोला मैं कहीं मंदिर में रहता हूँ, कहीं और किसी के घर में खाना मांग के खाता हूँ, मैं बच्चों को कैसे स्कूल भेज पाऊँगा, कैसे उनको पढ़ा पाऊँगा, भाई कहाँ रखूँगा? तो मेरे को रहने की व्यवस्था दी जाए और जो भी शासन का, गवर्नमेंट का जो भी अनुदान राशि है, भाई अगर किसी के यहाँ आपदा हो जाता है तो आप उसको जो भी देते हैं शासन की उसमें, तो उसमें हमको दीजिए, इसलिए कि मैं भूमिहीन अति गरीब हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन भी नहीं बची है। मेरा सब कुछ जो भू माफिया थे इस गांव के पूरा पहले से ले लिया। हमारे पिताजी अशिक्षित अनपढ़ थे, तो अब जब पिताजी के नाम से ज़मीन नहीं तो हमारे नाम से कहाँ से आई? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को 5-5 डिसमिल का तीनों भाई को पट्टा मिला है। अभी उसमें भी हम लोग काबिज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरफ घर में औरत नहीं थी, दूसरी तरफ बच्चों को भी लेकर आप चले गए थे, आप खुद ही साथ में बच्चों के थे, घर पर कोई नहीं था उस टाइम? जी कोई। ये घटना कितने तारीख की है और कितने बजे की? ये रात में करीब 1 बजे की घटना है। दिनांक है 11/6/2024 की। 11 जून 2024 की घटना। जी। घटना के बाद यहाँ पर कोई तहसीलदार, पटवारी कोई आए क्या आपकी इस जानकारी लिए? उन्होंने मुआयना किया कुछ? मैं तहसीलदार कुसमी और कलेक्टर महोदय को कई बार आवेदन दिया, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में इतने वर्ष मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया, कहाँ गई आपकी डिजिटल इंडिया? मैं 3 बार आवेदन दिया कलेक्टर कार्यालय में, और ये तहसीलदार कुसमी, एफडीएम कुसमी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच किस लिए होते हैं? कोई आपदा आ गई तो कहाँ खा रहा है, कहाँ रह रहा है, आपको आवेदन दे रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। बताइए मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मेरे को पीएम आवास आज तक नहीं मिला इस ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा। मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ? कलेक्टर साहब को मैं बोला कि मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं किसी घर में जाके खाना मांग के खाता हूँ, रोज रोज अच्छा नहीं लगता है। भगवान इतना अच्छा शरीर दिया, मैं कहीं कमा के खा सकता हूँ, लेकिन कोई चीज़ कमा के लाऊंगा तो कहाँ रखूँगा? मैं आपके माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन में जन सुनवाई में आप जाइए, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारी आके बैठे रहते हैं 3-3, 4-4 घंटा, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। आज मैं 3 बार जन सुनवाई में आवेदन दिया, तो क्या एसडीएम साहब को नहीं पता है? क्या तहसीलदार साहब को नहीं पता है? क्या थाना प्रभारी जो जांच अधिकारी थे वो आके देखे? तो उनको व्यवस्था करना चाहिए ना, अपने बड़े अधिकारियों को बोलना चाहिए कि भाई वहाँ कुछ भी नहीं है, वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा? इसके लिए डिजिटल इंडिया कहाँ गई बताइए? आपके माध्यम से मैं मोहन यादव जो हमारे नवे मुख्यमंत्री बने, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया है कहाँ? डिजिटल का मतलब क्या होता है? कि मैं आज 20, 22, 25 दिन हो गया, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैं आवेदन दिया हूं तो आखिर आपको दिया, आप जिले के मुखिया हैं, तो आपको ये कार्रवाई करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी औरत कोरोना काल में ख़त्म हो गई, तो मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे समाज सेवी हैं, जिसके पास भी 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, तो हमारी मदद करें। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे को तत्काल पीएम आवास दिया जाए, इसलिए कि मैं रहूँगा कहाँ, बच्चों को कहाँ रखूँगा? मतलब अभी तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर पटवारी, तहसीलदार और कोई नहीं आया, इसका मकान का उन्होंने निरीक्षण नहीं किया। निरीक्षण केवल पटवारी साहब किए, पटवारी ने किया जी। और पुलिस कितने लाख का नुकसान हुआ, उन्होंने क्या इस बात का देखा आंकड़ा? नहीं, हमने पूछा कितने लाख का, तो बोले कि हम फिर बताएंगे। अब बताइए फिर क्या बताएंगे? आप हमको भी जानकारी दीजिए ना भाई, कितने लाख का हमारा नुकसान हुआ। मेरा घर है तो मैं बताऊंगा कि आप बताएं। आपसे मतलब पूछा ही नहीं गया? पूछा ही नहीं गया कि कौन पटवारी है? भगवान दास विश्वकर्मा।
अच्छा, इस क्षेत्र के पटवारी जो इस क्षेत्र के हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरा इतना लाख का भाई नुकसान हुआ, तो उन्होंने पूछा ही नहीं कि मतलब आपका कितना लाख का हुआ। मैं बोला कि इतना आप नोट करिए, उसमें भाई प्रतिवेदन दीजिए, शासन के पास भेजिए, आपदा हुआ है, घटना घटी है, आग लगी, आग जहाँ लगती है तो कोई चीज बचता है बताइए? कुछ नहीं बचता, जलकर खाक ही होता है। खाक हो गया। आप देख लीजिए इस कितना हमारा सामान बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। खटिया मचिया जौन भी है, तखत तक, लोहे का चीज तो देख रहे हैं बरर गया, सब काला पड़ गया है। अच्छा, तो बच्चों का गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे बच्चों का गुजारा कर रहे हैं? कहाँ लेकर उनको रहते हैं? बच्चों को लेके हम जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास छोड़ दिए कि भैया मैं सीधे जा रहा हूँ कलेक्टर के पास कि मेरा कोई सुनेगा, लेकिन कोई नहीं सुनता है। पटवारी द्वारा मैं बोला कि कितना हुआ, मेरा मुआवजा कितना मिलेगा, तो वो बोले शासन देगी जो देगी। बताइए, थाने वाले से पूछे तो उन्होंने बोलता है कि मैं 8 लाख का बना दिया हूँ आपका। अब आप तहसीलदार से मिल लो, कलेक्टर साहब से मिल लो, तो बताइए वहां जाने के बाद 4-4 घंटा, मैं 5 घंटा खड़ा था जन सुनवाई में, तब हम जाके आवेदन दे पाए। तो बताइए हम कहाँ जाए, किसके पास? उतने पर भी सुनवाई नहीं हुई। आज बताइए 3 बार जिस कलेक्टर को जिला का मुखिया आवेदन दीजिए, उस पर कार्रवाई ना हो, तो ये जन सुनवाई और ये आपका 181 एक पब्लिक को चूतिया बनाने का एक धंधा है। अगर 181 में कार्रवाई हो, जन सुनवाई में कार्रवाई हो, तो 400-500 लोग वहां जिला पंचायत में जाके भूखे प्यासे न बैठे 8-8 घंटा। देखिए, ये जो मामला है काफ़ी संवेदनशील मामला है कि 3 बच्चे में से एक बेटी भी है, एक बेटी है और 2 बच्चे हैं। तो आखिर में सोचिए, रोड पर या फिर किसी के यहाँ छोड़ना, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? अपना घर जलकर खाक हो जाए तो कौन कितना साथ देता है? ये जो है बच्चों ने यहाँ पर कुछ लिख पढ़ दिया था। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9754 66 62 50। फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं कि 9754 66 62 50। इस नंबर पर आप जो है प्रयास करिए, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी हो, पेटीएम, जैसे भी आपको करना हो, इस नंबर पर अगर आप लोग करेंगे तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं, यानी कि आपके डोनेशन से जो भी आप 2, 4, 10 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी आपके पास अगर बजट बने, अगर इस नंबर पर अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे करेंगे तो शायद इनका जो है किसी तरीके से फ़िलहाल उठने का प्रयास रहेगा कि एक तरीके से थोड़ी सी कुछ मदद मिलेगी तो उठ जाएंगे। बच्चों के लिए अगर आसरा मिल जाएगा तो ये अभी भी शरीर में काफ़ी बल है और ये काम करेंगे बच्चों के लिए। फिर से एक बार इनका जीविका जो है तो चलने लगेगा। लेकिन अभी की जो कंडीशन देखी जा सकती है तो बदहाली काफ़ी है। सरकार के उस महकमे से जो काफ़ी परेशानी इनको ये हो रही है कि हमारे द्वारा लगातार निवेदन किया गया और निवेदन के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने मानवाधिकार को शिकायत कर दिया है। अब तक आप बात की जाए तो यहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम की अगर बात की जाए तो उनके पास भी 181 की शिकायत की गई कि आखिर में मेरे द्वारा कि यहाँ पर मैंने इन व्यक्तियों को मैंने शिकायत किया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एसडीएम और तहसीलदार निरीक्षण करने ही नहीं पहुंचे कि आखिर में जो व्यक्ति इस क्षेत्र का है वो मर कहाँ रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, ये तक देखने नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो है, तहसीलदार साहब यहाँ से जा रहे थे, हमने हाथ दिया तो तहसीलदार साहब रुके नहीं। कुसमी तहसीलदार, ये बताइए, वो इस क्षेत्र के अधिकारी हैं, मैं उनको जब हाथ दिया तो रुकना चाहिए ना। बिल्कुल रुकना। हाँ, मैं यहीं खड़ा था, यहीं रोका, फिर खोखरा में गए, खोखरा से फिर चले गए वहाँ। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। कुसमी तहसीलदार। अब ये स्थिति काफ़ी जो है कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि संवेदनशील है कि आखिर में सोचिए कि जो भीषण आग जो इस घर में लगी रही हो तो स्थिति क्या रही होगी। कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से हैरान हूं और देखकर कि आखिर में बच्चों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी और साथ में एक बेटी है उसका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी। तो आप भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आप छोटी सी भी मदद करेंगे। सरकार तो मदद कर नहीं रही, लेकिन अगर जनता चाहे तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और आपके लिए कुछ व्यापारी और कुछ ऐसे जो लोगों की मतलब समाज सेवा करते हैं उस रूप में आपका जो भी बने, जैसे भी बने, आप सहायता कर सकते हैं। इस नंबर से आप डोनेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे मिलना भी हो तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इनसे जैसे भी चाहें उस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। चाहे तो कपड़ा, खटिया, मचिया, जो भी चीज़ें हों, एक एक चीज़ें भी अगर आप जोड़ कर देंगे तो शायद इनका फिर से घर उस तरीके से चलने लगेगा। और सरकार से भी मेरा काफ़ी निवेदन है इस बात का कि अगर मेरे क्षेत्र की जनता अगर परेशान है तो फिर आपको भी परेशान होना ही चाहिए। हम कहते हैं कि जो राजा होता है, जैसे हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अगर मैं राजा हूँ तो मुझे इस बात की चिंता है कि आखिर में मेरी जो प्रजा है वो कैसे
कैसे जी रही है, उसकी बदहाली की स्थिति क्या है, क्या बदहाली अगर वजह क्या है उसकी, और उसे बदहाली का जो सिस्टम है उसे खत्म कर कर उसे एक नया जीवन दिया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो राजा होता है उसकी नज़र हर प्रजा पर होती है, और देखने लायक ये स्थिति होती है कि अगर आप देखेंगे नहीं तो सोचिए कि वो व्यक्ति कैसे जी रहा होगा, इसका आंकड़ा आप नहीं लगा सकते। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मतलब आप राजा के काबिल बिल्कुल नहीं है। यानी कि प्रशासन का स्तर अगर देखा जाए तो जांच पड़ताल अगर नहीं होती है तो मतलब आप उसके लायक ही नहीं है कि आप राजा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तरंग 24 न्यूज ऐसे ही हर ग्राउंड पर मुद्दे उठाता रहता है, फिर से उठाया है, और मिलेंगे हम आपसे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।